नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, बहुत से अभ्यर्थियों ने मेरे वीडियो पर कमेंट किए थे कि सर हिंदी नेट परीक्षा की कट ऑफ क्या रहेगी। तो साथियों, यह वीडियो मैं हिंदी जो हाल ही में हिंदी की जो परीक्षा आयोजित की गई है 13 नवंबर 2020 को, इसकी प्रथम और द्वितीय दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की गई थी। दोनों पेपर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। विभिन्न अभ्यर्थियों से बातचीत करने के पश्चात जो अनुमानित मेरिट का जो आंकड़ा सामने आया है, क्या कट ऑफ रहेगी इस परीक्षा की, तो वह मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले बात करें कि यह पेपर किस प्रकार के थे, तो जो दोनों पेपर थे, दोनों पेपर औसत से कहीं अधिक कठिन थे। मतलब इस पेपर यह जो पेपर था यह औसत से कहीं अधिक कठिन थे। इसमें जो प्रश्न थे, प्रश्न हालांकि प्रश्न पात्रों के बारे में अधिक पूछे गए थे, विभिन्न विद्वानों के कथन पूछे गए थे। और दोनों पेपरों की बात करें, फर्स्ट शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट, दोनों शिफ्ट की बात करें तो दोनों शिफ्ट के पेपर एक जैसे ही थे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में जो विषय उठाए गए थे, प्रश्न पूछे गए थे, जिन विषयों से प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं विषयों से प्रश्न पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में भी। जैसे उपन्यासों से पात्र पूछे गए तो द्वितीय पेपर में भी वही उपन्यासों से पात्रों के बारे में पूछा गया। किसी जैसे आदिकाल में किसी विषय के बारे में पूछा गया तो द्वितीय शिफ्ट में भी वही प्रश्न पूछा गया है। इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, तो दोनों पेपर एक जैसे थे। कई अभ्यर्थी यह सोच रहे हैं कि पहला पेपर सरल था, दूसरा पेपर सरल था, तो दोनों पेपर ही एक जैसे थे, तो इसमें किसी तरह की संशय नहीं है। साथियों, कट ऑफ क्या रहेगी, क्या मेरिट रहेगी, किस प्रकार जो अनुमानित मेरिट है वह किस तरह की रहेगी, वह इस वीडियो के माध्यम से अपन जानने का प्रयास करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात साथियों, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अभ्यर्थियों के जो अभ्यर्थी है वह अपनी मेरिट का अनुमान लगा सके। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। साथियों, नेट की मेरिट जानने के पहले अपन को पिछली बार 2019 में दिसंबर में क्या मेरिट रही थी उसके बारे में एक बार संक्षेप में नजर डाल लेना चाहिए। हिंदी की अनरिजर्व्ड की मेरिट जेआरएफ की 67.33 रही थी, जबकि नेट की 59.33 रही थी। यह 2019 की जो दिसंबर में परीक्षा आयोजित की गई थी उसकी है। ईडब्ल्यूएस में 65.33 थी, वहीं नेट की 54.67 थी, ओबीसी की जेआरएफ की 64.67 थी, वही नेट की 55.33 थी, एससी की जेआरएफ 61.33, वहीं 52% रही थी नेट की, और एसटी की 61.33 जेआरएफ की, और 50% रही थी नेट की। तो ये पिछली मेरिट का आंकड़ा है विभिन्न कैटेगरी के अनुसार। तो साथियों, इसी के आधार पर इससे लगभग मेरिट जो रहेगी वह 1-2% या तो कम रहेगी या ज्यादा रहने की संभावना है। मेरे अनुमानित या विभिन्न अभ्यर्थियों के आंकड़ों के अनुसार मेरिट पिछली बार की तुलना में 1-2% कम ही रहने की संभावना है। तो देखते हैं हिंदी अनुमानित कट ऑफ मार्क्स मेरिट क्या रहने की संभावना है। तो जेआरएफ और नेट दोनों की देखते हैं। तो सामान्य वर्ग की देखें, अनरिजर्व देखें, तो जेआरएफ जो 65 से लेकर 68% के मध्य में अगर कोई अभ्यर्थी है तो वह जेआरएफ के लिए अपने आप को सुरक्षित माने। वही अगर 56 से लेकर 59% के बीच में अगर परसेंटेज बन रही है तो वह अपने आप को सुरक्षित माने, उसकी नेट पूरी होने की संभावना है। वही ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की देखा जाए तो जेआरएफ में 62 से लेकर 66% जेआरएफ पूरी रहने की संभावना है। वही नेट 51 से लेकर 54% रहने की संभावना है। ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए देखें तो ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 63.63 से लेकर 65% जेआरएफ, जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक विभिन्न अभ्यर्थियों के आंकड़ों से पता चला है, जेआरएफ 63 से लेकर 65% के बीच में रहने की पूरी संभावना है। और नेट की बात करें तो 53 से लेकर
55% के बीच में रहने की पूरी पूरी संभावना है। तो साथियों, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो अपने आप को सुरक्षित ही समझे। और बात की जाए, अगर एससी की बात की जाए तो जेआरएफ के लिए 59 से लेकर 61% अगर बन रहे हैं तो अपने आप को सुरक्षित समझे। और नेट की बात करें तो 49% से लेकर 52 के मध्य में अगर आपके बन रहे हैं तो निश्चित रूप से यह मान के चलिए कि आपकी नेट होने की पूरी पूरी संभावना है। एसटी की बात करें तो 58 से लेकर 60 के मध्य में आपकी जेआरएफ हो सकती है। और बात करें अगर नेट की तो 47% से लेकर 51% के बीच में आपकी नेट होने की पूरी पूरी संभावना है। साथियों, यह जो आंकड़ा है, यह आंकड़ा विभिन्न अभ्यर्थियों के जो मार्क्स है, उस मार्क्स को देखने के पश्चात यह आंकड़ा जुटाया गया है। तो इसको निश्चित रूप से आप सटीक मानकर चले। धन्यवाद साथियों, शेयर जरूर कीजिए।